बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। वह बहुत ही सुंदर और सुसंस्कारी और अपने भाइयों की प्यारी थी। विवाह के बाद जब उसका पहला करवा चौथ आया तो वह अपने मायके आ गई। उसने भोर में उठकर व्रत रखा, न अन्न खाया न जल पिया। पूरे दिन वह निर्जला व्रत रखकर चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करने लगी। दिन ढलने लगा लेकिन चंद्रमा निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। भूख और प्यार से वीरावती बहुत कमजोर हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर उसके भाइयों का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, हमारी बहन भूख प्यास से मर जाएगी, हमें कुछ करना चाहिए। सबसे छोटे भाई ने एक पेड़ पर चढ़कर छलनी के पीछे दीपक जलाकर रखा ताकि ऐसा लगे कि चंद्रमा निकल आया। फिर भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ दो और भोजन कर लो। भाइयों की बात पर विश्वास कर वीरावती ने छलनी से देखा, अर्घ दिया और जैसे ही भोजन करने बैठी उसे छींक आ गई। फिर भोजन में वाल निकला और हाथ में रखी निवाला गिर गया। उसी क्षण उसका पति मर गया। यह देखकर वीरावती रो पड़ी। वह ससुराल पहुंची तो सास ससुर ने कहा, तू अपशकुनी है, तेरे आते ही हमारा बेटा मर गया। रोते ही वीरावती ने देवियों और ब्राह्मणों से प्रार्थना की। तब एक देवी प्रकट हुई और बोली, हे वीरावती, तूने अधूरा करवा चौथ व्रत किया है, छल से चांद देखकर व्रत तोड़ा है, इसलिए तेरे पति की मृत्यु हुई। अब यदि तू सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत करेगी पूरे नियम से तो तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने अगले वर्ष श्रद्धा से व्रत रखा, पूरे नियम निष्ठा के साथ देखा, अर्घ दिया। उसकी भक्ति और सच्ची निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उसके पति को पुनः जीवन दान दिया। तब से ही हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है। अपने पति की दीर्घायु, सुख, सौभाग्य और अखंड प्रेम के लिए इस दिन माता गौरी, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा होती है। महिलाएं 16 श्रृंगार कर उपवास रखती है और चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूरा करती है। जो स्त्री श्रद्धा और नियम की यह कथा सुनती है और व्रत करती है उसका सुहाग अखंड रहता है, पति दीर्घायु होता है और जीवन में सौभाग्य स्थायी रहता है। भले ही कोई स्त्री दूर देश में हो, यदि वह सच्चे मन से यह व्रत करती है तो माता पार्वती उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। वीरावती की निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने कहा, हे सती नारी, आज से जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करेगी उसका सुहाग सदा अटल रहेगा। वह चाहे किसी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगी। यह सुनकर वीरावती ने माता पार्वती की आराधना की और अपने पति के चरणों में सिर रखकर बोली, हे स्वामी, इस व्रत के प्रभाव से मुझे आपका सानिध्य फिर प्राप्त हुआ। अब मैं जीवन भर इस व्रत का पालन करूंगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे वीरावती, तूने जो श्रद्धा, संयम और प्रेम से यह व्रत किया है वही आने वाले पीढ़ियों की नारी शक्ति को प्रेरित करेगा। तेरी निष्ठा इस संसार की सभी पतिव्रता स्त्रियों के लिए आदर्श बनेगी। उस दिन से लेकर आज तक हर सुहागन इस व्रत करती है। दिन भर निर्जला रहकर अपने पति की दीर्घायु और सुख के तप करती है। शाम को गौरी महेश की पूजा करती है, कथा सुनाती है और जब चंद्रमा उदित होता है तो छलनी से उसका दर्शन करती है। पहले चांद को, फिर उसी छलनी से अपने पति को देखकर अर्घ देती है। यह दृश्य उस प्रेम का प्रतीक है जो तपस्या से भी ऊपर है। यह व्रत केवल भूखा रहने का नहीं बल्कि एक नारी का विश्वास, समर्पण और प्रेम का उत्सव है। चांद को देखकर जब वह जल अर्पण करती है तो जैसे अपनी हर प्रार्थना ब्रह्मांड में छोड़ देती है कि मेरा जीवन मेरे पति के जीवन से जुड़ा रहे। जैसे चांदनी बिना चांद अधूरी होती है। करवा चौथ के दिन सास को सरगी दी जाती है और बहू को आशीर्वाद मिलता है कि तेरा सुहाग अमर रहे। रात को जब पति अपनी पत्नी को पानी पिलाता है तो वह क्षण केवल एक रस्म नहीं होता, वह उस प्रेम का प्रतीक होता है जहाँ दो आत्माएं एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनती है। इस प्रकार यह व्रत हर वर्ष मनाया जाता है
और हर बार यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, निभाने में है। जैसे वीरावती ने अपनी तपस्या से अपने पति को जीवन दान दिलाया, वैसे ही हर स्त्री अपने प्रेम, संयम और श्रद्धा से अपने परिवार को जीवन देती है। जो स्त्री श्रद्धा और नियम से यह कथा सुनती है और व्रत करती है, उसका पति हमेशा खुश होता है, जीवन में सौभाग्य अस्थायी रहता है। भले ही कोई अस्थिर दूर देश में हो, यदि वह सच्चे मन से यह व्रत करती है तो माता पार्वती उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसलिए करवा चौथ का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक विश्वास, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह दिन उस रिश्ते की पवित्रता को याद दिलाता है जहाँ एक नारी अपने पति की दीर्घायु के लिए पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर भी मन में केवल आशीर्वादों की भावना रखती है। जब रात्रि होती है और चांद आसमान में झिलमिलाने लगता है तो हर आंगन में एक ही दृश्य होता है। स्त्रियां 16 श्रृंगार में सजी, हाथों में पूजा की थाली लिए छलनी से चांद को निहारती हैं। पहले चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, फिर उसी छलनी से अपने पति का मुख देखती हैं, मानो कह रही हो कि जैसे यह चांद अमर है, वैसे ही मेरा सुहाग अमर रहे। उसके बाद पति अपनी पत्नी को जल या मिठाई खिलाकर व्रत खुलवाता है। वह क्षण सिर्फ एक रीति नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास के सबसे सुंदर मिसाल होता है। माँ गौरी की कृपा से हर स्त्री के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है। उसका घर आंगन प्रेम और समृद्धि से भर जाता है। यही कारण है कि यह व्रत करवा चौथ कहलाता है। करवा यानी मिट्टी का पात्र जो अस्थायित्व का प्रतीक है, और चौथ यानी चतुर्थी, वह दिन जब नारी शक्ति अपने प्रेम और आस्था से भगवान को भी झुका देती है। जो भी स्त्री या पुरुष यह कथा श्रद्धा से सुनती है, उसे माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सौभाग्य, सुख और शांति बनी रहती है और जीवन में कभी भी दुख या विघ्न अस्थायी नहीं होते। तो यह थी करवा चौथ की पवित्र कथा, एक ऐसी कथा जो हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आस्था और त्याग में बसता है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती आपके जीवन में सदा सुख और शांति और सौभाग्य बनाए रखे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे सुने, साझा करें और अपनी श्रद्धा को और भी गहरा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। जय माता गौरी, जय महादेव।